एक मिनट। ला ठीक चल लो भैया, शुरू हो गया। हमें लग रहा है ये शुरू हो गया, तुम शुरू कर दो इससे। ये आशीष भैया, ये आशीष भैया एक मिनट, ये क्या है? गो लाइव कर देना, शुरू हो जाएगा। दोनों फोन सही से सेटअप रखो और इतनी दूर से ना करो भैया। और आगे आओ, आप आगे आओ, आवाज भी आनी चाहिए ना, लाइव होने और आगे आओ। ये आप थोड़ी देर पे इसको रोटेट कर लिया करो मोबाइल को, बाकी जो बोले वहाँ फोकस करो। ठीक, प्रदीप भाई आ गए हैं। हाँ 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 हाँ, शुरू करेंगे। आ जाओ, इधर आ जाओ। बोले सभी साथियों को नमस्कार। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि हम लोग इस समय इको गार्डन में मौजूद हैं और आज बड़े दुख के साथ आप लोगों के सामने इको गार्डन से लाइव कर रहे हैं कि आज हमारी संख्या बहुत दुखित करने वाली है। बहुत दुखी मन से हम आपके बीच लाइव हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोगों का हौसला बिल्कुल बुलंद है, पीछे हटने वाले नहीं हैं। आज हम लोग शिक्षा मंत्री आवास का घेराव किए थे, हालांकि शिक्षा मंत्री से हमारी मुलाकात नहीं हो पाई। शर्म तो यहाँ आती है कि जब हम लोग अगर घेराव करने जाते हैं, वहां हम लोगों से ज्यादा मीडिया के लोग रहते हैं, सारे नेशनल मीडिया के लोग रहते हैं, पूरा प्रशासन रहता है, मीडिया से भी 10 गुना ज्यादा हमारा वहाँ प्रशासन रहता है। उसके बीच में हम लोग आंदोलन करके आते हैं, घेराव करके आते हैं। और इसमें संख्या कितनी है? लिस्ट में 6800 लोग हैं, प्लस 27-21 की मांग करने वाले 19,000 लोग हैं। लेकिन यहाँ देखेंगे तो अभी इस समय प्रेजेंट टाइम पे 19 लोग भी नहीं मौजूद हैं। ये बड़े दुख की बात है। आप लोगों को घरों से निकलना होगा। सिर्फ किसी पे आरोप प्रत्यारोप लगाने से काम नहीं चलेगा। अगर आप किसी को कहते हैं कि पुराने लूट के चले गए, ये वो, तो ये सब चीजों से काम नहीं बनेगा। उसको पीछे छोड़िए, जिसका जो काम था उसने किया। अगर कोई आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहा है, लड़ रहा है, तो उसका आप लोग साथ दीजिए। हमारा अगला प्लान कल का जो भी होगा वो हम लोग बताएंगे, लेकिन जो भी प्लान होगा वो तगड़ा होगा। आप लोग, कल संडे है, बहुत सारे लोगों के पास बहाने थे कि हमारा विद्यालय है, मेरी ऑफिस है। अगर इस वीडियो को सुन रहे हैं, लाइव हैं, तो मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा, कल संडे है, कल कोई बहाना नहीं चलेगा। अब ये मत कहने लगना कि मेरी बीवी कपड़े नहीं धोती, हमको ही धोना पड़ेगा इसलिए हम नहीं आएंगे। ये सब मत कहना, ये आना पड़ेगा आपको। कल गंदे कपड़े ही पहन के आओ, लेकिन आओ, कोई बहाना नहीं चलेगा। कल संडे है, सबको आना पड़ेगा। आप सबसे निवेदन है, कल का जो भी प्लान है, जहां भी है, हम लोग घेराव करेंगे और उसका भी हम लोगों को फायदा देखने को मिलेगा। आज जिस तरीके से मीडिया कवरेज हुई है, मुझे लगता है कि अगर हमारी संख्या होती तो बात कुछ और ही होती। और हम लोग आज एक हफ्ते से सोशल मीडिया पे इतना ज्यादा दबाव बना के रखे थे कि कल से एलआईयू का फोन हो, चाहे अपने जिले से एलआईयू का फोन हो, चाहे लखनऊ का हो, या फिर और भी एसीपी वगैरह, एसीपी सर का फोन गया विक्रम के पास, एसएचओ का फोन गया, इतना दबाव था। हम लोग सोचो कि आज केशव प्रसाद मौर्य के यहाँ हमारे पास संख्या न होने के कारण नहीं पहुंच पाए। हर जगह बैरिकेटिंग थी, चाहे आप विधानसभा में देख लेते, चाहे आप भाजपा कार्यालय में देख लेते, और इधर शिक्षा मंत्री के यहाँ भी छावनी तब्दील थी पूरा। लेकिन फिर भी हम लोग वहां गए, हम लोगों ने लगभग घंटों वहां आंदोलन किया, बैठे रहे, अपनी बात रखी, लेकिन शिक्षा मंत्री नहीं थे, नहीं मुलाकात हो पाई। ठीक, ये हम लोगों को बताने का समय है कि आप बिहार में जो चीजें वहां आप गिनाने गए हो, पहले आप उत्तर प्रदेश में बताओ कि वहां 69,000 शिक्षक भर्ती के जो बच्चे हैं वो क्यों तड़प रहे हैं, इतने सालों से क्यों भटक रहे हैं, क्यों लाठियां खा रहे हैं, क्यों गालियां खा रहे हैं इतने दिनों से। हमारी मांग तो जायज है ना यार, हम आपसे कोई फ्री की चीज नहीं मांग रहे सरकार से। हम सिर्फ इतनी मांग करते हैं कि सरकार हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करा दे। वो हमारा निर्णय क्या आता है उससे उसको मतलब नहीं है। वो हम लोग जो होगा वो माननीय न्यायालय का, सुप्रीम कोर्ट का आदेश होगा, वो स्वीकार होगा, कुछ भी होगा, लेकिन आप वहां पैरवी तो कराओ। आप सिर्फ इस बात से डर रहे हो कि कहीं पैरवी कराएं, इन लोगों को कहीं इनको न्याय न मिल जाए। क्यों? क्योंकि हम पिछड़े दलित समाज से आते हैं, इसलिए। इतनी घृणा कैसे है आपके, जिसके दम पे आप कुर्सी पे बैठे हो, उससे इतनी घृणा। तो सरकार से भी कहना चाहेंगे, अधिकारियों से भी कहना चाहेंगे कि इन सब चीजों को छोड़ो। हम भी आपके सरकार के हिस्सा हैं, हम किसी अलग प्रदेश की मांग नहीं कर रहे हैं, हम किसी और
ये नहीं है कि हम प्राइमरी के शिक्षक की मांग कर रहे हैं, जहां हमारे साथ गलत हुआ है बीएसए नहीं बनने की मांग कर रहे हैं। हमारा हक जो है उसको आप दे दीजिए, पैरवी कराइए, जो भी आएगा उसको हम लोग स्वीकार करेंगे। बाकी हमारे जो भी साथी घरों में हैं, अभी हमारे और भी हमारे समाज के जो भी साथी हैं, जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ना चाहते हैं, जिनको हमारी पीड़ा समझ में आती है, जो समाज के ठेकेदार बनते हैं, जो बहुत सारे संगठन बनाए हुए घूम रहे हैं, उनसे मैं कहना चाहूंगा कि ये आपके समाज के लोग हैं, ये हर जाति के लोग हैं यहाँ पे, और हर जात में कोई ना कोई संगठन है। क्या आपको सिर्फ राजनीति करने के लिए संगठन बनाना होता है? इनका हक अधिकार नहीं दिखता है? अच्छा लगता है जब संगठन कोई बताता है कि मैं इस संगठन से हूँ, लेकिन उसी के अकॉर्डिंग आप उसी तत्परता के साथ इन लोगों का साथ भी दिया करिए कि आपके समाज के लोग हैं। सब लोग आपस में कोऑर्डिनेट करें, जितने महासंगठन बने हैं, जितनी जातियों के संगठन बने, सब लोग आपस में कोऑर्डिनेट करें और इनका साथ दें। एक दिन अगर आह्वान कर दे पूरा संगठन, हमारे समाज का पूरा संगठन अगर आह्वान कर दे, तो हम कहते हैं मामला साल हो जाए, सरकार बैकफुट पे आ जाएगी। बस इतना ही कहना चाहेंगे। जो भी साथी हमारे घर में बैठे हैं, उनसे निवेदन है, कल हर हाल में जो भी दूर के हैं वो आज निकल लें, जो कल आ सकते हैं वो समय 10 बजे से पहले लखनऊ में उपस्थित हो जाएं। धन्यवाद। बाकी और हमारे सभी साथी हैं वो अपनी बात रखेंगे। एक बात और कहना चाहूंगा, आप लोग घरों में बैठे हैं, हमारे एक भाई हैं, हमारे साथी हैं प्रदीप मौर्य जी, आ जाइए। ये प्रदीप मौर्य जी हैं, ये देखिए अमेठी से आए हैं। सोचिए कितनी शर्म की बात है, आप लोग शर्म के मारे डूब मरो। ये हमारे भाई साहब, सोचो कि ये अपने लोगों के लिए, अपने समाज के लिए, एक छात्र होने के नाते, अपने समाज के होने के नाते ये आके यहाँ पे हम लोगों के समर्थन में यहाँ आके बैठे। इनको मैंने बताया था कि आज हमारा आंदोलन है, तो ये आए। अक्सर इनको आप लोग सोशल मीडिया पे देखते रहते होंगे, लोग गाए हैं, लोग गीत के माध्यम से सुनते रहते, और अक्सर हमारा रोज, लगभग रोज हमारा मुद्दा ये सोशल मीडिया पे लिखते रहते, चाहे ट्विटर पे हो चाहे फेसबुक पे हो। तो सभी साथियों से मैं कहना चाहूंगा कि अभी भी जग जाओ, आपके पास सिर्फ एक विकल्प है, आप आंदोलन करो। और सहयोग की सबसे बहुत जरूरी सूचना यह है कि सहयोग, आप लोग सहयोग ना के बराबर कर रहे हैं। आप बताइए, आप कहते हो वहां सीनियर एडवोकेट खड़ा करना, सीनियर एडवोकेट जब 10 लाख का वकील वहां स्टे नहीं बचा पाया, तो आप क्या समझते हो 50,000 का एडवोकेट वहां जाके आपका मामला ट्रैक पे ले आ देगा? अभी तक 1,30,000 हमारे अकाउंट में आया है, बताइए कौन सा सीनियर लेके जाएंगे? मरे हुए लोग बुज़दिलों, सहयोग करो और कल यहाँ आ जाओ आंदोलन में। धन्यवाद। कहना चाहेंगे सर, बुलवाइए। सभी साथियों को नमस्कार। आज अमित भाई और विक्रम भाई के नेतृत्व में हम लोग यहाँ आंदोलन में बैठे हुए हैं, और संख्या को देखते हुए मन बड़ा दुखी है। यहाँ पे सबका मन बहुत दुखी है। अभी बात इससे ज़्यादा तो संख्या, जो मीडिया आपके साथ में बहुत ज़्यादा थी संख्या में, इसके साथ साथ प्रशासन भी आपका पूरा साथ दे रहा है। मैं ये कहता हूँ कि जो लोग कहते हैं कि जो है 69,000 शिक्षक भर्ती में जब फाइनली कुछ होगा तभी हम लोग आगे निकल करके आएंगे और आगे की लड़ाई लड़ेंगे, तो मुझे लगता है कि फाइनली या लास्ट स्टेज पे हम कब पहुंचेंगे। आज की जो परिस्थितियां हैं वो देखते हुए सरकारी वकील आपकी डेट पे खड़ा नहीं होता है सुप्रीम कोर्ट में, आपकी तरफ से कोई पेड वकील पहुंचता नहीं है। एक आदि जो इधर उधर के वकील हैं वो पहुंच जाते हैं, वो अपनी बात रखते नहीं है। तो कैसे कब ये समय आएगा कि जब आप उस फाइनल स्टेज पे पहुंचेंगे। लिहाजा परिस्थितियां ये हैं कि पहले एक हफ्ते में डेट लगती थी, अब डेट लगने लगी है सुप्रीम कोर्ट में 2-2 महीने की। मानते हैं कि जज साहब नहीं सुनना चाहते थे अभी तक, जब उनको लगेगा कि नहीं उचित समय सुनने का, वो सुनेंगे। जज साहब क्या करते हैं, वो हमारा आपका उस पर जोर नहीं है, हमारा आपका जोर इस पे है कि हम क्या करते हैं, हमने कितनी पैरवी की है, हमने कितनी तैयारी की है, हमने कितना प्रयास किया है, हमें इस पर काम करना चाहिए। तो मेरा तो यही कहना है आप सभी लोगों से, जो भी लोग हमें सुन रहे होंगे, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही होगी, आप सबसे मेरा निवेदन है कि आंदोलन में आए। ये 2-3 दिन का आंदोलन है, आप 2-3 दिन तो अपने लिए निकाल सकते हैं, और अगर आप निकालेंगे और मीडिया का और प्रशासन का सबका आपके साथ सहयोग है, कोई यहाँ पे आपके साथ कोई बदतमीजी नहीं कर रहा है, सभी आपका सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे प्रशासन के लोग हो चाहे मीडिया के लोग हो। देश भर में पूरे प्रदेश, नेशनल मीडिया, हर जगह आपका मुद्दा छाया हुआ है। जब इतनी कम संख्या में छाया हुआ है, ज़्यादा संख्या होगी तो उसका दबाव बनेगा, सरकारी वकील भेजा जाएगा।
तो आपका केस जो है जल्दी होगा। इसी के साथ एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, अमित भाई, विक्रम भाई, अमित भाई का अकाउंट जारी है, सभी लोग उसमें सहयोग करें। कारण ये है कि जब सहयोग करेंगे तो आपकी तरफ से एक पेड वकील आएगा, और सुप्रीम कोर्ट में हो चाहे जिस कोर्ट में हो, जब आप पैसे दे करके कोई वकील लेकर के आते हैं तो उससे आप अपने मन की बात कहलवा सकते हैं, आप अपनी पीड़ा कोर्ट रूम तक पहुंचा सकते हैं। ये तो ऐसे बैठे रहेंगे, और जो मतलब ज़्यादा पैसे लेकर के या इस तरह इधर उधर से कोई वकील अगर आया है तो वो आपकी बात कितना सुनेगा, कितना उसको कितना लोड लेगा आपकी बात का। तो इसलिए एक सीनियर वकील हर डेट पर जरूरी है मेंशनिंग के लिए। जब फाइनल बहस होगी तो वो फाइनल बहस में भी रहे, ऐसा मेरा मानना है। और अमित भाई और विक्रम भाई और यहाँ पे बैठे जितने भी लोग हैं, सबका यही मानना है कि कम से कम एक वकील हमारा हर डेट पे रहे, और इसके लिए सभी लोग प्रयास कर रहे हैं। मैं भी अमित भाई का और विक्रम भाई के साथ हूँ और साथ दे रहा हूँ। आप लोग सहयोग करें जिससे कि ये लोग हर डेट पे, हम लोग सब लोग जितने लोग यहाँ बैठे हैं, सबकी इच्छा पूरी हो। एक डेट पे वकील जाए, सीनियर वकील जाएगा, मेंशन कराएगा। जज साहब मेंशन लेते हैं नहीं लेते हैं अलग बात है, नो मैटर, वो अलग मैटर है। कभी तो लेंगे, हम बार बार प्रयास करेंगे, हर डेट पे प्रयास करेंगे, कभी तो वो सुनेंगे। ये सोच करके हमें आगे लड़ना चाहिए, और इसके लिए मैं प्रयासरत हूँ। सभी लोग जो भी हमें काम सौंपेंगे, मैं वो काम करने के लिए तैयार हूँ। जिस जगह पर हमारी ज़रूरत होगी मैं उस जगह पर खड़ा मिलूंगा। और इसी के साथ 28 तारीख की सुनवाई को देखते हुए हम लोग थोड़ा बहुत प्रयास करना, अपनी तरफ से थोड़ा बहुत प्रयास कर रहे हैं। और अगर उसमें हम लोग सफल हुए तो आप लोगों को रिजल्ट दिख जाएगा सामने। अभी से कुछ कहना थोड़ा जल्दबाजी होगी। इसी के साथ मैं आप लोगों से आखिरी अपील एक और करता हूँ, बस आप लोग आइए, जो भी लोग धरने में आ सकते हैं, आप लोग नज़दीक के लोग हैं या दूर के लोग हैं, जो जिनके पास समय है वो कम से कम 1 या 2 दिन का समय जरूर दें। अब कल का प्लान यहाँ आंदोलन का कुछ और बड़ा करने का प्लान है, लेकिन अगर आप लोग साथ नहीं देंगे तो वो बड़ा कैसे हो पाएगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग आंदोलन में आए और अमित भाई का और विक्रम भाई का और यहाँ बैठे सभी लोगों का सहयोग करें, जिससे कि केस में थोड़ा फुर्ती लाई जाए। और देखिए, केस कोई भी हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट में हो चाहे हाई कोर्ट में हो, जब तक आप एक्टिव रहेंगे, वकील से ज्यादा तो पैरवीकार को काम करना चाहिए यहाँ। लेकिन यहाँ पे कुछ पैरवीकार ऐसे हैं जो 4-4, 6-6 महीने अपने वकीलों से बात ही नहीं करते हैं। तो ये सब ऐसे काम नहीं चलेगा। ऐसे तो अगर कहीं आपका केस और पेंडिंग चला जाएगा, कभी फाइनल सुनवाई होने का 2-4 साल बाद नंबर आएगा, तब तक आप लोग बैठे रहेंगे। क्या ये उचित है? बिल्कुल उचित नहीं है। इसलिए मेरा ये निवेदन है कि आप सभी लोग हर तरीके से सपोर्ट करें, सहयोग करें। ये अगर कोई आपकी संघर्ष की लड़ाई लड़ने के लिए आगे आ रहा है तो उसको साथ देने की जिम्मेदारी भी आप लोगों की है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अब सभी लोग आंदोलन में आए और साथ दें। सभी साथियों नमस्कार। पहली चीज़ तो ये है, आप लोगों को बराबर सहयोग करने के लिए बोला गया था। आज शाम तक आप लोगों के सहयोग का इंतजार किया जाएगा, क्योंकि आज शाम को हम लोगों की जो कोर्ट टीम है जो सुप्रीम कोर्ट के मैटर को देखेगी, वो लोग चाहे यहाँ हों, यहाँ आशीष भाई हैं, अमित भाई हैं, इन दोनों के अलावा और भी लोग हैं उस टीम में, वो लोग आज शाम को दिल्ली निकलेंगे। आज शाम तक जितना उसमें सहयोग हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग सीनियर एडवोकेट लाने के लिए निर्णय लिया जाएगा। आप लोगों को 3 लाख रुपए सहयोग करने के लिए बोला गया था, और उतना सहयोग होता है तो जिस एडवोकेट के लिए बोला गया था वो एडवोकेट आएगा। अगर सहयोग कम पड़ता है तो उस सहयोग में जो एडवोकेट हो सकता है, बेस्ट से बेस्ट एडवोकेट जो हो सकता है, उस एडवोकेट को लाने का प्रयास किया जाएगा। ये कन्फर्म है, आपने जो सहयोग किया है, भरोसा किया है, उसके अकॉर्डिंग 28 तारीख को एडवोकेट 101% आएगा। परिणाम क्या निकलता है उसकी हमें कोई जानकारी नहीं है। दूसरी चीज, आप लोगों को पिछले 1 हफ्ते से बार बार बोला जा रहा था, कुछ हमारे लोग सोशल मीडिया पे ये मालूम पड़ रहा था कि 25 तारीख को ये इको गार्डन जाम कर देंगे, लखनऊ की सड़कें जाम कर देंगे, लेकिन परिणाम आप लोगों के सामने है, वह मुश्किल से 30 लोग होंगे। इसका नतीजा संख्या बल कम होता है। भले ही मीडिया दिखा रही है, प्रशासन सपोर्ट कर रहा है, वो एक अलग मैटर है, लेकिन संख्या बल जितना होता है उसका प्रभाव पड़ता है। सरकार को अगर ये मालूम पड़ेगा 2-4 लोग या उछल कूद मचा रहे हैं तो उसका इतना इम्पैक्ट सरकार पर नहीं पड़ेगा। मेरा आप लोगों से एक आखिरी निवेदन है, आज 25 तारीख है, कल 26-27 जैसे हम लोग पूर्व में आह्वान करते थे कि आप लोग आइए हम कुछ बड़ा करेंगे। अगर कल सुबह लगभग 9 बजे के आसपास तक यहाँ संख्या बल रहा तो कल हम लोग एक दूसरी जगह, एक नई जगह प्रोटेस्ट करने जाएंगे, जिसका परिणाम अच्छा होगा। क्योंकि जितने लोगों के पास हम लोग अभी तो प्रोटेस्ट करने गए हैं, वो आवास या वो कार्यालय जो भी है वो इससे अच्छा होगा। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है, जो लोग कल सुबह तक यहाँ आ सकते हैं
वो जरूर आए। कल भी प्रोटेस्ट होगा, परसों भी होगा, जिससे सरकार पर दबाव बन सके और 28 तारीख को सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाके पैरवी कराने के लिए मजबूर हो और 28 तारीख को 99% चांस है कि अपना मैटर सुना जाए। हम लोगों को पूरी उम्मीद है, जो भी पेड वकील है सहयोग के अकॉर्डिंग उन्हें लेके जाया जाएगा। अनपेड वकील हैं उनके लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है, वो जाएंगे तो और अच्छा रहेगा। लेकिन प्रोटेस्ट हम लोगों को 28 से पहले नहीं रोकना है। अगर आप लोग धरने को कमजोर करोगे तो अपने पैर काटोगे, किसी दूसरे के नहीं। कल यानी कि कल अगर संख्या बल रहा तो कल प्रोटेस्ट होगा और आज से अच्छा प्रोटेस्ट होगा। ये आप लोगों पर डिपेंड करेगा। अगर संख्या बल नहीं हुआ तो मैं आप लोगों को बता दूं, इतने लोगों को ले जा करके वहां जाकर अपनी इंसर्ट नहीं कराएंगे। प्रशासन के लोग हम लोग भाजते बता दो, साले 4 लोग आके बैठ गए। अगर कल संख्या बल रहेगा तभी कल प्रोटेस्ट होगा, संख्या बल नहीं रहता है तो कल ही प्रोटेस्ट नहीं होगा। लेकिन हाँ, हम लोग यहीं बैठेंगे। फिर अगर संख्या बल रहेगा तो हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे। ये आप भी जानते हो, हम लोग जब इको गार्डन बैठे हैं तो इको गार्डन मंदिर के कभी नहीं बैठे, प्रोटेस्ट करते हैं। डिपेंड करेगा संख्या बल के अकॉर्डिंग। अगर संख्या बल उचित रहेगा तो हम लोग जो प्लानिंग किए बैठे हैं आज, कल वहां घेराव होगा, परसों जो प्लानिंग है उसके अकॉर्डिंग वहां घेराव होगा। जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं थोड़ा सा सीरियस समय लेंगे। साथियों, आपसे हम निवेदन करते हैं, जो साथी हमारे यहाँ पे आज 25 तारीख को धरना देने के लिए बुलाया गया था, हम तो आज से नहीं 2020 से ही लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आज हमारे साथ कुछ लोग जो पुराने साथी थे, कहें भैया आप लोग आइए सपोर्ट कीजिए, तो हमने सपोर्ट खुल के आकर कर रहे हैं। आप सबसे निवेदन है, यहाँ भाई हर यहाँ पे उत्तर कुंजी वाले भी भाई हैं, 27-21 वाले भी पूरे हैं, सब लोग हैं यहाँ पे। कोई किसी का बैर नहीं है कि नहीं ये 6800 वाले हैं, फलाने वाले, ये सब नहीं, ये सब सभी भ्रमित किया जा रहा है। आप सबसे निवेदन है, आज बताइए उत्तर प्रदेश में ये स्थिति है ओबीसी एससी का, इतना यार तुम लोग गिर गए हो। सर में आना चाहिए यार, सर में आना चाहिए। हमने जो नेता के उठाया, चाहे विजय हो चाहे अमरेंद्र भाई हो, यहाँ कोई किसी का नहीं था, कोई किसी का जानते नहीं थे कि कौन नेता है। हमने लोग नेता यही बनाया इको गार्डन में, हमने संघर्ष किया है, हमने भूखों यहाँ मरा है। वो बहन जो हाथ पुरवाई है, वो भाई जो यहाँ एक हफ्ते तक ले यहाँ खिचड़ी बना के खाए हैं, ऐसे व्यक्ति जो आज भी नौकरी, जब फोन करते हैं भैया कब नौकरी, आज उनकी जरूरत है भाई, घर से निकलो, नहीं तो अपना केस, अपने नेता जो लोग हैं सब ट्रैक से अगर जिस दिन चले हट जाएगा तो 4 से 5 साल तक ले ऊपर नहीं आएगा, ये जान लेना। 29,000 वाला आपने देखा, जब ट्रैक जो आएगा तो 5 साल के बाद उनका आया केस मुकदमा जीते। अगर अपना केस इस मुद्दे से भटका तो जान जाइए कि साथियों कि अपना मुद्दा समझ लो खत्म हो जाएगा। हम इसलिए आए हैं यहाँ लखनऊ कि हमारा मुद्दा हमेशा उत्तर प्रदेश में मुद्दा बना रहे और हमारा मामला निस्तारा हो। ये मामला तभी निस्तारा होगा, आपका सहयोग चाहिए। अमित भाई ने जो अकाउंट जारी किया है, जो लोग ये इतना आप लोग चंदा दिए, विजय दिए, अमरेंद्र के दिए, भास्कर भाई दिए, भास्कर भाई भी याची बनाए हैं, उनका मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, अमरेंद्र भाई का विरोध नहीं कर रहा हूँ, विजय भाई का विरोध नहीं कर रहा हूँ। मगर जब मेंशनिंग केस अपना नहीं होगा कौन सुनेगा बताइए? अपना सब अपना पैसा लेकर सब लोग हर तरह के अपना बंटवारा कर लिए हैं, कौन सुनेगा अपना केस? हम अपने जागेंगे, हमारा कौन केस सुनेगा बताइए? आप सबसे से निवेदन है भाई लोग, कल 26 तारीख को लखनऊ में अभी तत्काल बैग पैक करके लखनऊ इको गार्डन में आइए। आपकी संख्या ही 28 अक्टूबर को जो सुनवाई होने वाला है वो निर्धारित करेगा। या अन्यथा नौकरी भाई भूल जाना, ये अब नौकरी भूल जाना, क्योंकि अब ये लोग बहुत लोग हैं, ये 2027 तक लेने खींचने वाले हैं। क्या आप घर से यार निकलने वाले नहीं निकल सकते आप अपने नौकरी के लिए? बहुत नहीं करूंगा साथियों, और आपसे निवेदन है, कल 26 तारीख है, हाथ जोड़ के आपसे मैं विनती करता हूँ, जितने हमारे बहनें हैं भाई हैं वो लोग इको गार्डन में
समय 2 दिन दे दीजिए, हाथ जोड़ रहा हूं। मैं लखनऊ को नहीं हम लोग हिला के रख देंगे तो कहना जय भारत जय संविधान। धन्यवाद। बोलो भैया तुम्हारा नंबर। बाकी सभी हमारे भाइयों ने जो है जो भी बात कहना था कह दिए। आंसर और एक बात और है, मैं आपको बता दूं, जिस तरह बताओ अभी एलआई के माध्यम से पता चला कि पूरा लखनऊ का प्रशासन लगा दिया गया था, क्योंकि जो है प्रशासन को ये लग रहा था कि हजारों की संख्या में आएंगे, लेकिन आप लोग पता नहीं किस दिन का इंतजार कर रहे हो, किस घड़ी का। एक एक वीडियो पड़ता है 4-4 हजार, 5-5 हजार, 6-6, 7-7 हजार भी होते हैं। जब चंदा देने की बारी आती तो जैसे लगता है पूरा घर बिक गया, खेत बिक गया, तुम लोग के पास सिर्फ कटोरा है। ऐसा मत करो। एक बार मामला पेंडिंग में चला गया ना 29,000 की तरह 5 साल कोर्ट में रहेगा, प्लस बीएड भी इसका मतलब है अलग है। सीधे जो है इनक्लोजर हो जाएगा, कुछ पाओगे नहीं। पूरा हम लोग का मेहनत संघर्ष कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए कल अगर जो आप लोग संख्या दोगे तो हम लोग घेराव करेंगे, अच्छे जगह घेराव करेंगे। देखो मीडिया तो इतनी साथ दे रही है, आज देखोगे जितनी हमारी संख्या थी उससे 2 से 3 गुना मीडिया थी, अब 50 गुना प्रशासन थी। हर जगह जगह जो है पूरा लगा बैरिकेडिंग लगा दिया गया था। लेकिन आप लोग, आपको क्या लगता है मामला हाईलाइट हो जाएगा? प्रशासन में हकीकत खबर जा रही है, लाइव के माध्यम से कितने लोग आए वो जान जाएंगे कि 10-20 लोग हैं। असली हकीकत चीज तो लाइव के माध्यम से जा रहा है अंदर, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास अंदर तक कितने लोग आ रहे हैं। अब मामला ये चुनाव का है बिहार का, इसमें दबाव बना करके अपना जो है मामला सॉल्व करा लो, अन्यथा की स्थिति में ये जो है 2-4-5 साल के लिए चला जाएगा 29,000 की। फिर जो है हाथ में जो है तंबूरा लेके बजाते रहना, फिर कुछ भी नहीं रहता। पूरा जिंदगी भर रोते रहोगे, गाते रहोगे और एक दूसरे का अपना पीड़ा सुनाते। तो और नहीं जो सुनेगा, जानते हो जितने चेहरे संघर्ष करने वाले उसको तो लोग गाली नहीं देंगे, याद करेंगे। लेकिन जिससे तुम अगल बगल मोहल्ले रिश्तेदारी में कहोगे ना तो लोग जूता मारेंगे। कहेंगे बताओ इतना बुजदिल इंसान है कि सभी लोग जाते थे धरने में, ले घर में बैठ के लोग तमाशा देखते। इसी के साथ जो है हम कहना चाहते हैं, बाकी और हमें हंसाते हैं काफी लोग। हाँ, और एक चीज और मैं बता रहा हूँ, जितना जरूरी आंदोलन है उससे भी बड़ा जरूरी है सहयोग करना। अगर जो ये बताओ हमारे पास पैसा नहीं है, एक लोगों की बस की बात है नहीं कि लगा दें 2-4-10-20 हजार की बात है नहीं। ये बताओ घर बैठे बैठे क्या आप लोग सहयोग भी नहीं करना चाहते हो? अगर जो आप लोग सहयोग नहीं करना चाहते हो इसका मतलब अपना कब्र खुद खोद रहे हो, गड्ढा नहीं कब्र खोद रहे हो। ये तुम्हारी कब्र है, ये नौकरी नहीं, क्योंकि हमें मालूम है उम्र के इस पड़ाव में पड़ चुके हो। आगे तुम्हारे पास कोई प्लानिंग है, यही लास्ट फ्यूचर है, यही भविष्य है। सभी साथियों को नमस्कार, जो हमारे संघर्षशील साथी हैं। तो पहले तो सभी साथियों को मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए साथियों, ये वही पत्थर है और यही पेड़ है। मैं भी बहुत दिनों बाद यहाँ पे आया हूँ आज, और आने का तो बहुत मन करता है, लेकिन ना जाने कुछ मजबूरियाँ हैं ऐसी, यहाँ पे उपस्थित नहीं हो पाता हूँ। लेकिन आज मैंने सोचा था कि आज चलूँगा धरने में, और देखिए मैं धरने में आया भी हूँ। और जो हमारे साथी पहले से जो संघर्ष किए हैं, अगर वो लोग किसी दूसरे लीडर के भरोसे बैठ जाएंगे तो आपको नौकरी कभी नहीं मिलने वाली, जान लीजिए। दूसरी चीज़, जिनको आपने नेतृत्व दिया था वो आज बीएड, चाहे बीएड बाहर करने के नाम पे, चाहे उत्तर कुंजी के नाम पे, चाहे 6800 के नाम पे, आज वो नेतृत्व करता पैसे खाकर घर बैठ गए हैं। जैसे आप लोग तमाशे देख रहे हैं और आपका तमाशा वो लोग देख रहे हैं कि ये लोग कितने मतलब दिनों तक घर बैठे रहते हैं। अगर आप जितने दिनों घर बैठे रहोगे उससे कई गुना ज़्यादा दिनों तक वो आराम करते रहेंगे। अगर आप लोग जिस दिन निकल के, मैं कह रहा हूँ 1000 की संख्या अगर निकल के आ गई इको गार्डन में, तो वो जिनको आपने जिम्मेदारी सौंपी है ना, वह लोग अविलंब घरों से निकलेंगे। अभी पिछले बार आप लोगों ने देखा होगा, लगभग 2 महीने पहले आंदोलन जब हुआ था तो तमाम लोगों के पोस्ट आने शुरू हो गए थे कि तमाम उनके जो चूजे लोग हैं जिनके अकाउंट में सहयोग लिया गया लाखों लाखों रुपए, मुझे लगता है कि एक एक आदमी जो उनके चूजे लोग हैं, किन्हीं के अकाउंट में 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख ऐसे रुपए लिए गए और उनको 1-1 लाख रुपए दे के किनारे हटा दिया गया, इसलिए कि आप मुंह ना खोलो कभी, ठीक है। और आज उसी की देन है कि सारे लोग होपलेस हो चुके हैं, सुन लीजिए। और उसी की देन है कि आज इस लड़ाई को हम लोग
धार नहीं दे पा रहे हैं। और अगर हम इस लड़ाई को धार देना चाहेंगे आप लोग, तो साथियों 1 और 11 होता है, ठीक है। अगर आप लोग चाहेंगे 25 लोग बैठ जाएंगे इको गार्डन में, 25 लोग तो कुछ नहीं होने वाला। हम लोग कंटिन्यू, मैं स्वयं इससे, जब उस समय कोई लिस्ट नहीं आई थी, आज कुछ लोग कहते हैं कि 6800 का धरना है। मैं तो कहता हूँ 6800 क्या है यार, 68 तो मैं ही देखो 6800 में जो चयनित लोग बैठे हैं यहाँ पे, और मेरा भी नाम 6800 में नहीं है, लेकिन खैर 6800 के अंदर ही मेरा सिलेक्शन सुनिश्चित है। लेकिन अगर आज कुछ लोग अफवाह फैलाते हैं 6800 का धरना जो घर बैठ के, तो उन महानुभावों से मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या सुप्रीम कोर्ट में जो पैरवी होगी, आप वहाँ 6800 का पक्ष रखोगे? मैं चयनित हूँ, मैं 27-21 का पक्ष रखूंगा, और जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं वो अपना पक्ष रखेंगे। तो वहाँ पे जिसका पक्ष मजबूत रखा जाएगा और जिसके पक्ष ऑलरेडी डबल बेंच से मजबूत हैं, जिसके फेवर में सिंगल और डबल बेंच का जजमेंट है, उसी की जीत सुनिश्चित है। ना कि उसकी जीत सुनिश्चित है जो डबल बेंच में डायरेक्ट आया, सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जुड़ गए। जो सिंगल बेंच में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी कहीं थे ही नहीं, उन लोगों ने गवर्नमेंट के सगे संबंधी बन के, अधिकारियों के सगे संबंधी बन के आज सुप्रीम कोर्ट में जाके याचिका फाइल कर दी। और उसमें हमारे कुछ साथी जो बीएड के मसीहा बन रहे थे, जो इस लड़ाई को पहले अंजाम दिए थे, लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाए थे, आज मुंह से गाली निकलती है। कुछ लोग भैया कहते हैं उनको, अगर कुछ बहनें भी भैया कहती हैं, लेकिन वो भैया कहने लायक नहीं है भाई। जान लीजिए, मैं तो उस आदमी से पहले दिन से जुड़ा हूँ। आज ना जाने मैंने अमित मौर्य का सहयोग कर दिया पिछली बार, मैं पहली बार बोल दिया, इसके पहले ही बोला, मेरा 6800 में नाम नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी नौकरी सुप्रीम कोर्ट में जब मामला डिसाइड होगा तो मेरी नौकरी वहाँ से सुनिश्चित है। और मेरे लोग वहाँ पे आरक्षण के पक्ष में पक्ष रखेंगे अपना, और उसके बाद वहाँ पे 6800 का कोई मामला नहीं। लेकिन कुछ लोग इस तरह से गुमराह करते कि धरने में नहीं जाना आपको। मुझसे स्वयं व्यक्तिगत कहा जा रहा था कि 6800 का धरना तुम क्यों सपोर्ट कर रहे हो। इसी के वजह से मैंने कुछ लोग को ओपनली विरोध कर दिया, जिसके साथ मैंने अपने याचियों को जुड़वाया था सुप्रीम कोर्ट में। आज तमाम तरीके से इंजीनियर अभिषेक भारद्वाज, चाहे जो भी तमाम तरीके के आइडिया है, उससे गलत तरीके से मेरे ऊपर पोस्ट कराई जा रहा है। मुझे उसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैं ऑलरेडी इतना ट्रोलिंग सुन चुका हूँ और ट्रोलिंग में कर भी चुका हूँ। कुछ पारिवारिक बंधन है, इसीलिए मैं थोड़ा सा जुबान नहीं खोलना चाहता हूँ। लेकिन हाँ, आज मैं कल से उन लोगों के रिलाई शुरू कर दिया हूँ, और शायद दुगुनी जोश से जो है इसमें धरने का समर्थन करूंगा और धरने में रहूंगा। और कल जो है हमारे कुछ साथी कह रहे हैं, मैं जो उपस्थित हुआ हूँ तो बता रहे हैं, कल जो है एक बहुजन मसीहा है, बहुजन की मुखिया है, हो सकता है उनके दरवाजे पे दस्तक हम लोग दें। तो आज जो लोग, जिन साथियों का बहुजन जो है हमारे लिस्ट में, अगर मानते हैं 6800 में लगभग 1 से 1.5 हजार बहुजन साथियों का भी नाम है, तो आज उनकी संख्या का एक हमारे साथी बहुजन बैठे हो, आप देख लीजिए, उनको मैं शुरू से देख रहा हूँ, वो लड़ाई में रहते हैं साथ में। बाकी 2-4 लोग और होंगे, बाकी सारे नए चेहरे हैं। लेकिन आज जो पुराने चेहरे थे 1500 लगभग बहुजन के लोग SC कैटेगरी शामिल है, आज उनकी संख्या नगण्य है। मान चलिए 50 लोग आए होंगे तो 10 लोग होंगे, तो क्या उनमें से 10 लोग को नौकरी चाहिए बताइए। और दूसरी चीज, सबसे बड़ी बात कि अपना भाई जब अगर कुल्हाड़ी की बेट में पड़ा, अगर वो सहयोग नहीं कर रहा है तो आप लड़ाई को नहीं जीत सकते। पहले मैं आप साथियों से मांग करना चाहता हूं कि जिनको आपने जिम्मेदारी दिया है उनको आप चाहे गाली दीजिए, चाहे उनके खिलाफ चाहे माँ बहन कर दीजिए, उनको जब तक आप तैयार नहीं करेंगे, उनकी जब तक जिम्मेदारी आप नहीं देंगे, तब तक आप सुप्रीम कोर्ट में चाहे हाई कोर्ट में आप इन लड़ाई को नहीं जीत सकते। पहले हमें अपने लोगों से लड़ना है, ठीक है, तब उसके बाद हम इन मनुवादी और जातिवादी सरकार से और इन जो हमारे अधिकारों को डाका डाले हैं उनसे हम संवैधानिक तरीके से अपने आरक्षण की लड़ाई लड़ पाएंगे। और उसमें लड़ाई में हमें आपकी ज़रूरत है। जब तक आप हमारे कंधे से कंधे मिला कर नहीं खड़ा होंगे, तब तक हम कोई लड़ाई नहीं जीत सकते। अमित मौर्य हो, चाहे आशीष हो, चाहे विक्रम धनंजय, कोई भी हो, ये लड़ाई नहीं जीती जा सकती। इस चीज़ का गवाह मैं स्वयं हूँ। इस पत्थर में यही जो चयनित थे नाग टीम के लोग थे, आज फर्जी आइडिया बनवा के लोग गाली देते हैं। नाग टीम हो, चाहे समाजवादी के प्रवक्ता, अघोषित प्रवक्ता या फर्जी प्रवक्ता लोग हों, जो इधर उधर
पैसे लोगों से गलत तरीके से मांगते हैं और गलत तरीके से वकीलों के यहाँ पैसा लेते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के यहाँ भी सहयोग लेते हैं गलत तरीके से लोग, तमाम पार्टियों से फंडिंग लेते हैं लोग। लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट भेजने के नाम से वो लोग एक पैसे भी अपने जेब से नहीं निकालना चाहते। सोचिए, धरने के नाम पे लाखों रुपए लोग पार्टी के प्रवक्ताओं से लिए हैं, तमाम तरीके से सहयोग लिया है। उसके साथ ही गवाह है, अभी पिछले महीने हमारे कितने साथी गए हुए थे वहाँ पे, जो कार्यालयों पे गए तो वहाँ पे निकल के आया कि ये लोग तमाम तरीके से जो है कि पैसे लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट की पैरवी इन लोगों ने नहीं करा, पैसे खा गए। आज उसी की देन है कि हमारी लड़ाई कमजोर है, उसी की वजह से लड़के होपलेस हो गए। आज उसी की देन है कि लड़के इको गार्डन में धरने में नहीं आ रहे हैं। तो हमें पहले, और एक चीज बता दें, जो लोग कहते हैं बीएड बाहर हो जाएगा, कोई माई गलाल बाहर नहीं कर सकता। मैं भी बीएड हूँ, आशीष बीएड है, बहुत लोग बीएड है, यहाँ कोई लोग बीटीसी भी है। जो एक लखनऊ का अघोषित अपने आप को समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता बोलता है, कहता है कि आओ लखनऊ मिलते हैं। मुझसे भी बोला कई बार लखनऊ में आओ मिलते हैं। मैं लखनऊ में आया हूँ, मेरे भी घर वाले लखनऊ प्रशासन में है, यही पीएससी में मेरे भाई लोग हैं। आज तक मेरा बाल बगा कोई कर नहीं पाया। प्रशासन में भी मेरे घर वाले, मेरे रिलेशन में लोग हैं, कुछ नहीं कर पाया। मैं बोलता नहीं, बहुत कम बोलता हूँ, लेकिन सारी चीज़ों पे, सारे लोगों पे मैं नज़र बना के रखता हूँ, क्या लड़ाई कैसे लड़ रहे हैं लोग। आज मैं लड़ाई को धार देने के लिए इस इको गार्डन में उपस्थित हुआ हूँ और कंटिन्यू मैं यहाँ पे उपस्थित रहूँगा, अपने साथियों का हौसला अफजाई करूँगा। और चाहे देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जब तक हम लोग लड़ाई जीत नहीं जाएंगे तब तक हम लोग यहाँ धरने को कंटिन्यू करते रहेंगे साथियों। धन्यवाद साथियों। अगर किसी का और कोई बात हो तो वो रख सकते हैं मेरे अलावा। आशीष, और किसी का और दे दूं? बस हो गया भैया, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा ना, तो कोई देखेगा नहीं। हाँ, सहयोग के लिए थोड़ा सहयोग के लिए भैया। साथियों एक चीज और है, जैसे मैं बुलाई जैसे बोला इसे, साथियों एक बार आपसे निवेदन है, एक बार हम लोग का विश्वास करके अमित मौर्य को ऊपर अकाउंट में जो किया गया है, आप लोग सहयोग कर दिए प्लीज। एक बार विश्वास करके आप लोग ने, क्या आप लोग 1500 रुपये नहीं डाल सकते अपने जीवन के लिए? 60,000 की नौकरी आप लोग कमाओगे, 500 हम जानते हैं आप सबसे लूटा गया है, हम भी पीड़ित हैं, मगर क्या करें, अपनी नौकरी के लिए हमको आना पड़ा लखनऊ। इसलिए मात्र एक बार विश्वास करो प्लीज, हाथ जोड़ा हूँ। एक बार कल 28 तारीख तक हमको वकील को मतलब कि पैसा देकर उनको उतारना है। आपको हाथ जोड़ा हूँ, एक बार मदद करिए अमित मौर्य में। धन्यवाद। ऐसा है, सभी साथियों से एक चीज और भूल गए हम। देखिए साथियों, कुछ नए जो टीम के नवेले आए थे सुप्रीम कोर्ट में लड़ने के लिए, हमने गलती से उनका सहयोग करवा दिया। लेकिन मुझे पता था वो लोग सुप्रीम कोर्ट में अच्छी लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन आज वो पैसे को अपने बाप की जागीर समझ लिए हैं। तो मैं थोड़ा सा माफ़ी भी मांगता जिन लोगों से मैंने सहयोग करवाया, और कहीं ना कहीं गलती हो गई। हम समझ नहीं पाए कि ये लोग भी उसी ढर्रे पे चलेंगे जिस ढर्रे पे टोपा और अन्य लोग चले थे, लूट के बैठ गए घर। तो मैं और साथियों से कहना चाहता हूँ, जो लोग घर बैठे हुए हैं, चाहे देखिए, मैं तो पहले से कहते आया हूँ कि 6800 में मात्र 700 से 800 अभ्यर्थियों का नाम ऐसा है जो बेचारे शुरू से पहले दिन से ही धरने में संघर्ष थे, लड़ाई लड़े, उनका नाम लिस्ट में आ गया और वही आज तक नौकरी के लिए प्रयासरत हैं। बाकी 5,500 लोग ऐसे हैं जो कहीं कंपनियों में काम कर रहे थे, कहीं घर में बैठे थे, कहीं विद्यालय में पढ़ा रहे थे। वह लोग सहयोग करके नौकरी प्रत्यावेदन के नाम पे, 5 सितंबर के नाम पे, एडवोकेट अपीयर खरीदने के नाम पे, चाहे हाई कोर्ट के नाम पे, वो लोग सहयोग किए। तो आप साथियों से पुनः निवेदन है कि आप लोग जो हमारे साथी लड़ाई को धार दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, 28 तारीख को पैरवी करने के लिए उतरे हैं। मुझे जहाँ तक पता है 1.25 लाख रुपए स्टेटमेंट मैंने भी देखा ग्रुप में आ चुके हैं उन लोग के अकाउंट में। तो आप साथियों से मैं कहना चाहता हूँ, 500, 1000, 2000, 1000, कोई 1000 तो कम कोई करे ही ना। अगर आप लोग नहीं कर सकते तो आप लोग लड़ाई को सोच लीजिए, यहीं पे हम लोग खत्म कर देंगे। 28 तारीख के बाद कोई लड़ाई संभवतः नहीं लड़ी जाएगी। अगर आप लोग सहयोग नहीं करेंगे तो बिना पैसे की कोई लड़ाई भैया नहीं लड़ी जाएगी, जान लीजिए। जैसे आप लोगों ने भाई टोपा को चाहे जिस तरह बीएड बाहर करने के नाम पे, चाहे जिस भी तरीके से आप लोगों ने सहयोग किया, उस सारे पैसे के आप लोग मृतक समझ लो। क्योंकि जो बंदा इको गार्डन में फटे शर्ट पहन के आता था, वो आज रेड चिप, वुडलैंड और उसके बाद जो है बाटा के जो है साला शूज पहन के घूम रहा है। और सोचिए, यही नहीं, यही अधिकारी घूम रहे होंगे लोग, उनको सोचिए, मतलब वुडलैंड वगैरह
ये जूते गिफ्ट किए गए मेरे सामने, लेकिन मैं क्या बोलूं, भाई मेरा पैसा, मैंने 1 रुपया कभी नहीं खर्च किया। मैं जितना भी खर्च किया इस धरने में खर्च किया। सारे लोग मेरे जानते हो, मैंने गेहूं चावल तक भी इस धरने में मंगाया हूँ। नवलेश भाई सब साथ में, बहुत लोग साथ में जानते हैं। जब मैं यहाँ खिचड़ी चावल खाता था तब भी मैं यहाँ पे सहयोग चाहे अपने मतलब बल से करता था और चाहे धन से भी करता था, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता था। तो जो घर बैठे हुए हैं नौकरी की तलाश में, चाहे आप पढ़ाइए, लेकिन आप 1000 रुपए सहयोग करो यार, क्यों नहीं करते हो सहयोग बताइए। नहीं करोगे तो आप नौकरी भूल जाओ भाई, ठीक है। जिस तरह लड़ाई आप लड़ रहे हो, इतनी लड़ाई हम लोग लेके आए सुप्रीम कोर्ट तक। आप सहयोग करो भाई, लड़ाई को देखो। ये जो हमारे साथी अमित है, धनंजय, विक्रम, चाहे जो भी लोग हैं लड़ रहे हैं, इनको आप एक बार लास्ट सहयोग करो। अगर ये लोग भी गद्दार निकल जाएंगे, मैं सामने बोलता हूँ, तो आप नौकरी भूल जाना, ठीक है। मैं उस दिन आपको लाइव आके माफी मांग लूंगा, ठीक है। आप फिर कभी किसी को सहयोग मत करना, आप लोग घर बैठ जाना, ठीक है। एक बार प्लीज आप इन साथियों को सहयोग करो। धन्यवाद साथियों, नमस्कार। सभी भाई बहनों से निवेदन है कि एक बार अमित मौर्य के अकाउंट में सहयोग करें और कल और परसों का जो धरना है उसमें आने का कष्ट करें। सब ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ पे उपस्थित है सभी। बोलो रवि भैया, सहयोग के लिए बोलो। मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूं कि आप लोग जो है जिस तरीके से पहले हम लोग का धरना चला है, उस तरीके से जो है आप लोग हम लोग का सहयोग करिए। सहयोग के साथ साथ, चूंकि एक ही ऐसा रास्ता है जो कि हम जमीन से ही लड़ेंगे तभी सरकार जो है उठ पाएगी। ये आपका जीता जागता उदाहरण रहा है। और उसके साथ मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि अमित मौर्य ने जिस तरीके से पहले अपना अकाउंट लेके आए थे, उस तरीके से अकाउंट का जो भी PDF रहा वो भेजते रहे। उसके बाद भी उन्होंने पैसे भी जो लोगों को आवश्यकता थी वापस भी किए हैं। उसके साथ मैं अब भी ये कह रहा हूँ कि आप लोग 1000, 1500, 2000 जो भी आपकी जिससे बन सके, 500, 1000, मतलब 1000 से कम ना समझिए, वो आप लोग सहयोग करिए, जिससे कि हम लोग जो है एक अच्छा वकील कर सकें। और वकील भी हम ये कहेंगे कि जो भी लोग करें ठीक ठाक अच्छे से करें, जिससे कि कल का हम लोग को कोई सवाल न खड़ा कर पाए। इसलिए मैं सभी साथियों से निवेदन कर रहा हूं कि आप लोग तत्काल कल से, आज से या शाम को, अभी जो भी जहां है तुरंत आप घर जाइए और अपना बैग झोला पैक करके आप इको गार्डन के लिए निकल लीजिए। ये धरना हम सब 800 पिछड़े दलित का है और